सत श्री अकाल फ्रेंड्स, welcome to Learn Maths Online YouTube channel. This is lecture number 2 of Probability Class Plus 1 Mathematics NCERT. In this lecture, we will talk about events, what are events, and moreover types of events, algebra of events, and mutually exclusive and mutually exhaustive events. इन सभी की डिस्कशन हम लोग करेंगे। सबसे पहले जो इवेंट्स किसे कहते हैं, ऑलरेडी आपको लेक्चर 1 में बताया जा चुका है। उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर 1 में कि रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं और सैंपल पॉइंट्स क्या होते हैं, सैंपल स्पेस कैसे लिखते हैं। और इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इवेंट क्या है। सबसे पहले इवेंट क्या है? एनी सबसेट ई ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। लाइक हमारे पास एक सपोज हम लोग एक एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं जिसमें एक डाई की बात करते हैं। व्हेन वी थ्रो अ डाई, सैंपल स्पेस इज 1 2 3 4 5। ये पॉसिबल आउटकम्स हैं 1 2 3 4 5 6। अगर हम लोग इवेंट इवेंट जो है, मतलब इवेंट क्यों कहते हैं, अगर हम लोग लेते हैं 1 2 3, तो क्या है? सबसेट है एस का। तो हम लोग इसको जो सबसेट है सैंपल स्पेस का उसको इवेंट कहते हैं, जहां पर हम को इवेंट कहेंगे। और को इवेंट पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी यूज कर चुके हो, लेकिन हम लोग प्रॉपर वे से डिफाइन अब कर रहे हैं कि सैंपल स्पेस का कोई भी जो सबसेट है उसे इवेंट कहा जाता है। इवेंट सेट्स चैप्टर में जब पढ़ा था तो वहां सबसेट कहा जाता था, यहाँ पर हम लोग प्रोबेबिलिटी में से इवेंट कहेंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर सेट्स के यूज होने हैं, तो इसलिए सेट्स की प्रेपरेशन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। पहले ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर करने से पहले आप उसको एक अच्छे से रिवाइज करेंगे। अकरेंस ऑफ एन इवेंट क्या है? कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई, लेट ई डिनोट्स द इवेंट अ नंबर लेस देन 4 अपीयर्स। मान लेते हैं कि इवेंट किस लिए यूज कर रहे हैं? नंबर लेस देन 4 appears. If actually one had appeared on the die, then we say that event E has occurred. As a matter of fact, if outcomes are 2 or 3, we say that the event E has occurred. Thus, the event E of a sample space S is said to have occurred if outcome omega of experiment is such that omega belongs to E. जो आउटकम्स है, अगर वो इवेंट को बिलोंग करती है तो हम लोग कहते हैं इवेंट की अकरेंस की बात होनी है उस केस में। इफ द आउटकम ओमेगा इज सच दैट ओमेगा डज नॉट बिलोंग्स टू ई, वी से दैट इवेंट ई हैज नॉट अकर्ड। यहाँ पर जैसे ई के अंदर 1 2 3 है, अगर 1 अपीयर होता है तो हम कहेंगे कि ई हैज अकर्ड। 2 और 3 है तब भी ई हैज अकर्ड। अगर 4 आता है तो हम लिखेंगे ई हैज नॉट अकर्ड। तो ये अकरेंस ऑफ एन इवेंट है, ये ध्यान में रखना है आपने। टाइप्स ऑफ इवेंट्स की बात करते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट्स एंड श्योर इवेंट्स, ये ऑलरेडी आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। इम्पॉसिबल इवेंट्स जो है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1। लेकिन यहाँ पर जैसे अभी हमने डिस्कस किया है कि जो सबसेट होते हैं सैंपल स्पेस के उसे हम लोग इवेंट कहते हैं। तो फाई जैसे हर एक सेट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि फाई और सेट इटसेल्फ जो है वो सभी सेट्स का सबसेट होता है। तो फाई भी सैंपल स्पेस का सबसेट आएगा। जो फाई है उसे हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। और जो एस है होल सैंपल स्पेस, वो भी अपने आप का सबसेट है, तो उसे हम लोग श्योर इवेंट कहते हैं। यहाँ पर उसने एग्जांपल ली है, जैसे एक डाई की बात वो करता है, डाई से एसोसिएटेड जो सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6। इवेंट ई द नंबर अपीयर्स ऑन द डाई इज अ मल्टीपल ऑफ 7। वो कहता है इवेंट ले लेते हैं जिसमें कौन से हमने सैंपल पॉइंट्स लेने हैं जो मल्टीपल हैं 7 के। तो मल्टीपल 7 का कोई भी नहीं है एस में से। इसका मतलब है कि ये नल सेट है, ई इज एन एम्प्टी सेट।
तो अगर ई एम्प्टी सेट है तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। इसी तरह दूसरे केस में जो है एक एग्जांपल ले लेते हैं, एफ दूसरी इवेंट कंसिडर कर लेते हैं। द नंबर टर्न्स अप इज ऑड और इवन, या तो ऑड हो या इवन हो। तो क्लियरली ये सारे ही नंबर एस के अंदर जितने भी हैं या तो ऑड हैं या इवन है, ये एफ के अंदर सारे इवेंट आएंगे। इसका मतलब एफ जो है एस के इक्वल आ गया है, तो एफ को क्या कहेंगे हम लोग, श्योर इवेंट कहेंगे। ये हमारे पास टाइप्स थी, फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप की बात करते हैं, सिंपल इवेंट। बड़ा ध्यान से ये पढ़ना है आपने, सिंपल इवेंट किसे कहते हैं। इफ एन इवेंट ई हैज ओनली वन sample point of a sample space, it is called a simple event और elementary event, जिसमें एक ही एलिमेंट हो। अगर ई को हम लोग सबसेट कहते हैं ना, तो जिस सबसेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसे हम लोग सिंपल इवेंट कहते हैं। जैसे जो सिंपल यहाँ पर एक 2 कॉइन की सैंपल स्पेस हमने लिखी है कि अगर हम लोग 2 कॉइन थ्रो करते हैं, टॉस करते हैं, तो क्या सैंपल स्पेस है एच एच कॉमा एच टी कॉमा टी एच कॉमा टी टी। यहाँ पर हम लोग ये कुछ एग्जांपल्स सिंपल इवेंट की लिख रहे हैं। E1 क्या है, जिसमें सिर्फ हेड ही आते हैं दोनों। E2 क्या है, जिसमें फर्स्ट हेड और सेकंड टेल। E3 क्या है, जिसमें फर्स्ट टेल सेकंड हेड। तो सभी में एक एक आउटकम ही आ रही है। जिसमें एक ही आउटकम आती है, जिसमें एक ही सैंपल पॉइंट आता है, उसे हम लोग सिंपल इवेंट कहते हैं। मोर ओवर जितनी भी सिंपल इवेंट्स होती हैं सभी जो है वो आगे जाके बात करेंगे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं। जब हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात करेंगे, ये सिंपल इवेंट एक ही ध्यान रखना जिसमें जिस सेट में एक ही एलिमेंट है। अगर सेट्स की लैंग्वेज में कहें, अगर प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में कहें तो वो इवेंट जिसमें एक ही सैंपल पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड इवेंट क्या है, if an event has more than one sample point it is called compound event। जैसे यहाँ पर ये E है, इसके अंदर 3 है सैंपल पॉइंट, F के अंदर भी काफी है, G के अंदर भी, ये कंपाउंड इवेंट्स हैं। सिंपल इवेंट क्या है, जिसमें एक ही सैंपल पॉइंट होता है। आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, जैसे सेट्स चैप्टर में हमने डिस्कस किया हुआ है कि 2 सेट्स को कंबाइन किया जाता है यूनियन के थ्रू, इंटरसेक्शन के थ्रू, डिफरेंस के थ्रू, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। इसी तरह हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि 2 इवेंट्स को कैसे कंबाइन किया जा सकता है। अलग अलग नोटेशंस की बात करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, फॉर एवरी इवेंट ए देयर करस्पॉन्डिंग अनदर इवेंट ए डैश। हर एक इवेंट के करस्पॉन्डिंग ए डैश एग्जिस्ट करती है, उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इवेंट नॉट ए। ये पढ़ा हुआ आपने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाली है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए क्या होती थी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। नॉट ई की अगर निकालनी है तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। ये लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। द इवेंट ए और बी, यहाँ पर ए और बी, रिकॉल दैट यूनियन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। ए और बी जो सेट्स है उसे ए यूनियन बी कहा जाता है। कंटेन ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर ईदर इन ए और इन बी और इन बोथ। यहाँ भी ए और बी की बात हो रही है, दैट मीन्स ए यूनियन बी की बात हो रही है। ए एंड बी, जो ए एंड बी है उसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ए एंड बी का मतलब है कि जो सैंपल पॉइंट ए को भी बिलोंग करता है और जो बी को भी बिलोंग करता है। सेट्स की लैंग्वेज में कहो कि जो एलिमेंट ए और बी दोनों को बिलोंग करता है, जिस सेट के एलिमेंट्स ए और बी को जो एलिमेंट बिलोंग करता है वो ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करेगा। ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी मीन्स ए इंटरसेक्शन बी। ये एग्जांपल भी दी है, आप यहाँ से देख सकते हैं प्रॉपर। ए इंटरसेक्शन बी, या आप कह लो ए एंड बी का मीनिंग क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। सेट्स की इंफॉर्मेशन होनी बड़ी जरूरी है, मैं बार बार इस चीज के ऊपर स्ट्रेस दे रहा हूँ। द इवेंट ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी ये सेट्स में भी पढ़ाया जा चुका है। वी नो दैट ए माइनस बी इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी। देयरफॉर द सेट ए माइनस बी may denote the event A but not B। ये A माइनस बी कह लो या इसको लिख लो A इंटरसेक्शन B, B डैश, B कॉम्प्लीमेंट। तो A बट नॉट B कहते हैं इसे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन सी होती हैं?
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात जब करते हैं, टू इवेंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इफ द अकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम एक्सक्लूड्स द अकरेंस ऑफ अदर इवेंट। यहाँ सीधे सीधे मैं आपको बता दूं कि अगर दो इवेंट्स हैं आपके पास ए एंड बी, अगर ए एंड बी इवेंट्स हैं, अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई है तो हम लोग कह सकते हैं ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर उनकी इंटरसेक्शन फाई है तो उसको उन इवेंट्स को कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। आगे बढ़ते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या है? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, अगर दो इवेंट्स है, उसने प्रॉपर यहाँ पर एग्जांपल दे के बताया है। तो इन जनरल इफ E1, E2, En आर n इवेंट्स ऑफ अ सैंपल स्पेस, अगर किसी सैंपल स्पेस के साथ एसोसिएटेड हैं n इवेंट्स और उन सभी की यूनियन लेके S आ जाता है, E1 यूनियन यूनियन E2 यूनियन E3 अप टू यूनियन En, इसकी इक्वल आ जाता है, S की इक्वल आता है, तो हम क्या कहते हैं? E1, E2, En आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो ये क्या है कि जैसे सपोज हमारे पास सैंपल स्पेस है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 ये थ्रोइंग डाई की सैंपल स्पेस हमने लिखी है। उस केस में मान लो हम लोग लिखते हैं ए इवेंट ले लेते हैं, E1 इवेंट ले लेते हैं, मान लो ऑड नंबर अपीयर्स, और E2 इवेंट ले लेते हैं, इवन नंबर अपीयर्स। और यहाँ पर E1 क्या आएगा? सेट E1, उसके अंदर कौन कौन से सैंपल पॉइंट आएंगे? ऑड नंबर कौन कौन से हैं? 1 3 5। और E2 कौन से हैं? 2 4 6। यहाँ से आप देख सकते हैं कि E1 यूनियन E2 किसके इक्वल आ रहा है? S के इक्वल। तो ये दोनों इवेंट्स को हम लोग म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहेंगे। और मोर ओवर E1 इंटरसेक्शन E2 फाई आ रहा है, इट मीन्स दीज टू आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑल्सो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अ डाई इज रोल्ड, let E be the event that die shows 4 and F be the event die shows even number, are E and F mutually exclusive? बड़ा सिंपल है, E किसके लिए यूज किया है? इवेंट डाई शोज 4, तो 4 तो एक ही बार आता है, इसका मतलब एक ही सैंपल पॉइंट आएगा इस सेट में E में। F क्या है? F में कितने आएंगे? इवन नंबर 2 4 6। इंटरसेक्शन हमने चेक की है E एंड F की, तो वो नॉन एम्प्टी आ गई है, इसका मतलब E एंड F आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर फाई आ जाती तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था। आगे बढ़ते हैं, अ डाई डाइज थ्रोन डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 आएगी सैंपल स्पेस डाई के केस में। ये उसने कौन सी इवेंट ली है? ए नंबर लेस देन 7, तो नंबर लेस देन 7 में सारे ही आ जाएंगे। यहाँ ए के अंदर 6 तक सारे ही आ जाएंगे, नंबर लेस देन 7। इसी तरह बी क्या थी हमारे पास? बी इज अ नंबर ग्रेटर देन 7, तो कोई भी नंबर ग्रेटर देन 7 नहीं है, नल सेट। 5 लिख सकते हैं, जहाँ ऐसे लिख सकते हैं, नल सेट। सी क्या है? मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से हैं? 3,6 हैं, सैंपल स्पेस में से देखते जाना है। फोर्थ डी कौन सा है? ए नंबर लेस देन 4, नंबर लेस देन 4 कौन सा है? 1 2 3, सेट कंटेनिंग 1 2 3, डी के अंदर आ जाएंगे सारे। इसी तरह ई क्या है? एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा, अगर सैंपल स्पेस में देखें 4 से बड़ा इवन नंबर कौन सा है? 6 है, तो 6 आ जाएगा। एफ नंबर नॉट लेस देन 3, इसको ध्यान से देखना है, नॉट लेस देन 3 का मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 कौन से आ जाएंगे? 3 4 5 6, सैंपल स्पेस में से देख लिया हमने। अब उसने जो पूछा है, ए यूनियन बी पूछा है, उसमें आ जाएंगे सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5 6। ए इंटरसेक्शन बी 5 है, बी यूनियन सी सेट आ गया 3,6। ये सारी सेट्स की जो है नॉलेज है हमारी, बेसिक नॉलेज सेट्स चैप्टर में से। ई इंटरसेक्शन बी का एफ का मतलब कॉमन एलिमेंट्स जो ई और एफ में कॉमन है। बी यूनियन सी का मतलब है कि जो बी और सी के दोनों के कलेक्टिवली हमने लिखने हैं। बी 5 था तो सी के सारे एलिमेंट आ गए 3,6। डी इंटरसेक्शन ई के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है और ये 5 आ गया। ए माइनस सी, अब ए माइनस सी डिफरेंस ऑफ टू सेट्स,
जो ए के साथ सी के एलिमेंट्स कॉमन, ए के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं लेकिन जो सी के साथ कॉमन है वो नहीं लिखने। तो ए के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 है लेकिन सी के अंदर 3 और 6 है, वो कॉमन है, वो नहीं लिखने। तो 1 2 4 5 आएंगे। डी माइनस सी, इसी तरह डिफरेंस ऑफ टू सेट्स डी एंड ई। एफ डैश क्या है, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ जिसे हम लोग कहते थे, यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आ गई है। तो एफ डैश क्या है कि सैंपल स्पेस में से एफ के एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे, एफ के जितने भी एलिमेंट्स थे 3 4 5 6 उनको छोड़ के बाकी सैंपल स्पेस में 1 2 बचते हैं। तो ये एफ डैश आ गया। इसी तरह ई इंटरसेक्शन एफ डैश कुछ भी कॉमन नहीं है, ये फाई आ गया है। जो उसने पूछा था उसकी डिस्कशन हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं। एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइज एंड रिकॉर्डिंग द नंबर्स दैट कम्स अप। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। ए क्या है, ये सैंपल स्पेस आगे 2 डाइज वाली 10th क्लास में भी बताई जा चुकी है। क्या अपीयर हो सकता है दोनों के ऊपर 1 1 1 2 1 3। इसी तरह से ये 36 आउटकम्स हैं टोटल। और ए के अंदर कैसी हमने इवेंट सैंपल पॉइंट्स लेने हैं। सम इज ग्रेटर देन 8, ए 8 से ग्रेटर देन सम कौन सा है 3 6, ये सारे आ जाएंगे 3 6 8 से ग्रेटर, यहां से लेकर ये सारे ही आ जाएंगे नीचे वाले। सम ग्रेटर देन 8। इसी तरह बी के अंदर क्या है, 2 अकर्स ऑन ईदर डाई। तो 2 एक तो 2 1 2 2 2 6 तक आएगा, फिर 1 1 सॉरी 1 2 1 2 2 रिपीट नहीं करना, एक बार ही लिखना है 3 2। इसी तरह 6 2, ये 11 आउटकम्स बी में आ जाएंगी। इसी तरह से सी क्या है, द सम इज एट लीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3। सम को ध्यान में रखना है कि कम से कम 7 हो या 7 से ज्यादा हो, लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 भी आना चाहिए। जैसे यहाँ 3 6 है, इनका सम 9 आता है। फिर जो मल्टीपल ऑफ 3 है वो कौन कौन से हैं, एक 9 है, फिर 12 है। 12 से आगे सम पॉसिबल ही नहीं है, या तो 9 है या 12। तो हमने ध्यान में रखना है 9 और 12 यूज करने हैं। 3 6 4 5 5 4 6 3 6 6। तो ये हमारे पास जिनका सम ग्रेटर देन 7 भी ग्रेटर देन 7 है और मल्टीपल ऑफ 3 भी है सम। जो ये सी के अंदर जो भी पॉसिबल आउटकम्स है हमने लिख ली हैं। आगे उसने हमसे पूछा है विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो वो भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी भी फाई है, बी इंटरसेक्शन सी भी फाई है, ए इंटरसेक्शन सी जो है वो नॉन एम्प्टी है। इसका मतलब ए एंड बी एंड सी, ये दो पेयर जो हैं दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पेयर्स, और ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है क्योंकि इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है, फाई नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 3 coins are tossed once, let A denote the event 3 heads show, B denote the event 2 heads and 1 tail show, C denote the event 3 tail show and D denote the event a head shows on the first coin। उसी के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया है। सैंपल स्पेस आ गई पहले 3 coins की, 8 आउटकम्स आएंगी इसमें। ए के अंदर तीनों ही हेड, बी के अंदर फर्स्ट हेड जो है उसने डिनोट की है 2 हेड्स एंड 1 टेल, उसकी पॉसिबिलिटीज लिख ली हैं। सी के अंदर सारे टेल हैं और डी के अंदर फर्स्ट जो है वो हेड है। तो सबसे पहले चेक करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन कौन सी हैं। ए इंटरसेक्शन बी हमने देखा है फाई है, ए इंटरसेक्शन सी भी फाई है, ए इंटरसेक्शन डी नॉन एम्प्टी है, बी इंटरसेक्शन सी भी फाई है, बी इंटरसेक्शन डी भी नॉन एम्प्टी है, सी इंटरसेक्शन डी भी फाई है। तो यहाँ पर कौन कौन से पेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ए एंड बी, ए एंड सी, ए एंड डी, सॉरी नहीं है, बी एंड सी, सी एंड डी। तो ये 1 2 3 और 4 पेयर्स जो हैं वो हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। आगे उसने सिंपल इवेंट पूछा है, आप यहाँ से देख सकते हो, पहले बता चुका हूँ सिंपल इवेंट कौन सी है जिसमें एक ही सैंपल पॉइंट है। एक सैंपल पॉइंट किसमें है हमारे पास, या तो ए में है या सी में है, एक ही सैंपल पॉइंट। तो ये सिंपल इवेंट है। कंपाउंड कौन सी है, जो जिसमें ज्यादा सैंपल पॉइंट्स है, जैसे बी है और डी है, ये कंपाउंड है। इसको लिख लेते हैं, ए एंड सी आर सिंपल इवेंट्स, बी एंड डी आर कंपाउंड इवेंट्स। आगे बढ़ते हैं। फिर उसी तरह से सैंपल स्पेस, अभी उसने 2 डाइस की फिर दोबारा से बात की है।
ये हमने सैंपल स्पेस लिख ली है। और वो कहता है ए किसके लिए इवेंट डिनोट की है, लेट गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, फर्स्ट डाई के ऊपर इवन, तो वो क्लियरली आपको दिख रहा है 2,1 2,2 इसी तरह 2,6 तक, 4,1 से लेकर 4,6, 6,1 से लेकर 6,6 तक। बी के केस में पहला ऑड है तो उसमें भी 1,1 से लेकर 1,6 तक, 3,1 से 3,6, 5,1 से 5,6 तक। दिख रहा है क्लियरली कि ए और बी जो है वो डिसजॉइंट है, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। C getting the sum of the numbers on the dice less than or equal to 5। यहाँ से इसके बाद हम लोग बात करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ से सीधा दिखाई दे रहा है कि बी के इक्वल आएगा। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ए के एलिमेंट्स छोड़ के सैंपल स्पेस में से बाकी लिखने। तो बाकी कौन से हैं, बाकी हमारे पास हैं बी के ही एलिमेंट सारे। चलो आगे डिस्कशन करते हैं इस क्वेश्चन की। सी पहले लिखते हैं, सी क्या आएगा, सी आएगा जिसमें सम लेस देन और इक्वल टू 5 है। तो 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 ये पहली रो में से आ गया। फिर 2,1, 2,2, 2,3 लेस देन और इक्वल टू 5 की बात करनी है। 2,4 लिखते हैं तो वो 6 आ जाएगा। 3,1, 3,2, 4,1 इसी तरह 5,1 नहीं लिख सकते क्योंकि इस केस में सम ग्रेटर देन 5 हो जाता है। ए कॉम्प्लीमेंट सीधा ही मैंने बताया अभी कि सैंपल स्पेस में से ए के एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे, तो बाकी इवन छोड़ के पहले तो ऑड ही बाकी बचेंगे पहले, तो ये बी के इक्वल है। अगर नॉट बी की बात करें, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालें, बी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकालें, तो बी के केस में तो वो हमारे पास बी डैश होती है। और बी डैश क्या है, बी के सारे एलिमेंट छोड़ के सैंपल स्पेस में से बाकी लिखने, तो वो सारे ए ही है, इक्वल टू ए है ये। इसी तरह ए और बी, ए और बी का मतलब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या है, एस। ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी 5 है। ए बट नॉट सी, ए माइनस सी, ए में से सी के एलिमेंट जो सी के साथ कॉमन है ए के, वो छोड़ देने हैं, बाकी ए के सारे लिखने हैं, वो लिख दिए हमने। ये 2,4, 2,5, 2,6, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6 ये एलिमेंट्स हैं ए माइनस सी के। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास बी और सी, बी यूनियन सी लिख दिया हमने, बी और सी लिखे थे, बी यूनियन सी लिख दिया है। बी एंड सी, बी इंटरसेक्शन सी भी लिख दिया है। सेट्स आए थे, वही बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है जो सेट्स चैप्टर का था। इसी तरह से सी 8th पार्ट में सी डैश निकालना है। सी डैश का मतलब है कि सी के सारे एलिमेंट छोड़ के बाकी जो सैंपल स्पेस में बचता है वो सारा लिख देना है, वही लिख दिया है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, जहां इसको ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश कह सकते हो। अब बी डैश जो है वो ए के इक्वल होता है, तो ए का ये ए इंटरसेक्शन ए तो ए ही रह गया, तो बेसिकली ये क्या रह गया, ए इंटरसेक्शन सी डैश, तो ए इंटरसेक्शन सी डैश ही रह गया। ये इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ए इंटरसेक्शन सी डैश, क्योंकि ए बी डैश और ए इक्वल है। ये ए इंटरसेक्शन सी डैश हमने ये सेट लिख दिया है, इंटरसेक्शन लिख दी, सी डैश तो यहाँ है, ए ऑलरेडी हमारे पास है तो उनकी इंटरसेक्शन ये आ गई है। ये 8 पार्ट आई थिंक इसके थे, ये कंप्लीट हो गए हैं। 7th जो क्वेश्चन है उसमें अभी जो 6th क्वेश्चन किया है उसी से रिलेटेड कुछ ट्रू फॉल्स हैं। जैसे पहला उसने पूछा था कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बिल्कुल है क्योंकि 5 है इंटरसेक्शन बी। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, बिल्कुल ठीक है, ट्रू है, क्योंकि यूनियन लेते हैं तो एस के इक्वल आता है, सैंपल स्पेस की इंटरसेक्शन 5 है। ए इज इक्वल टू बी डैश, ये भी स्टार्टिंग में बताया जा चुका है कि बी कॉम्प्लीमेंट अगर लेते हैं तो वो ए के इक्वल आता है। इसी तरह 3 पार्ट और हैं इसी के। ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये फॉल्स है। ए एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्योंकि इनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। ए एंड बी डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये भी फॉल्स है क्योंकि इनकी भी इंटरसेक्शन जो है वो 5 नहीं है। ए डैश कॉमा बी डैश कॉमा सी डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, इसमें क्या है कि जब इनकी यूनियन लेते हैं तो एस के इक्वल आता है, जब इंटरसेक्शन की बात करते हैं
जब बी इंटरसेक्शन सी की बात करते हैं, बी डैश क्या है, सॉरी बी डैश इंटरसेक्शन सी, बी डैश है ए इंटरसेक्शन सी अभी बताया जा चुका है फोर्थ पार्ट में आपको कि ये नॉन एम्प्टी है, इसलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है लेकिन म्यूचुअली एग्जॉस्टिव जरूर है। ये पूरी स्टेटमेंट की अगर बात करें तो ये फॉल्स है। स्टेटमेंट कह रही है कि एक्सक्लूसिव भी है एग्जॉस्टिव भी है, लेकिन ये एक्सक्लूसिव नहीं है एग्जॉस्टिव है, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। एक क्वेश्चन बीच में रह गया, आई थिंक फिफ्थ है शायद, तो वो एग्जांपल्स देनी है आपको, बेसिक सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, उसी के बेसिस पे आप जो एग्जांपल्स हैं वो खुद जो है वो लिख सकते हैं, डिफरेंट जो कंडीशंस उसने बताई हैं उसके अंदर। तो ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। सो इसी के साथ ये एक्सरसाइज 16.2 कंप्लीट हो गई है। थैंक यू वेरी मच।